भक्ति सूफी परंपराएं, इन भक्ति व सूफी परंपरा के आज महत्वपूर्ण नोट्स और उस पाठसार को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत अलवार और नैनार, अलवार जो विष्णु संत थे, नैनार जो शिव भक्त थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म में आए कुरीतियों को दूर करना था और इसके प्रथम प्रचारक है वो शंकराचार्य जी थे। विष्णुवाद और शिववाद। इसमें विष्णुवाद में विष्णु की पूजा की जाती थी। वैष्णव भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। विष्णु के अनुयायी इनको हरि के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने बुराई के अंत के लिए कई अवतार लिए थे। कहीं नहीं, कई मतलब कई अपने 10 अवतार की परिकल्पना है वो की गई है। 9 अवतार तो ले लिए और कलयुग में 1 अवतार और लेना है। आलवारों की संख्या है वो 12 थी। विष्णु मत के अनुयायी लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी को उनकी पत्नी है वो मानते हैं। दक्षिण में विष्णु के अनुयायी को अलवार कहते हैं। शिववाद। ऐसा माना जाता है कि रुद्र के विचारों से शिव की उत्पत्ति हुई। शिव को विनाश का देवता भी माना जाता है। जो तीनों है, एक तो पालने वाला, पोषने वाला, एक जन्म देने वाला और एक विनाश वाला जो देवता है वो शिव को माना जाता है, जबकि विष्णु को पालन पोषण और ब्रह्म को जन्म देने वाला देवता, तीनों ही देवताओं त्रिदेव की जो परिकल्पना की जाती है। शिव साधु संतों के देवता भी माने जाते हैं। नैनारों की संख्या है वो 63 की। यह हिमालय में घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनके अनुयायी शिव को महादेव और पार्वती को महादेवी कहते हैं। उनके अनुयायियों को दक्षिण में है वो नैनार कहते हैं। भक्ति के मार्ग। 2 मार्ग हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण वाले ये लोग जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, उनका भाई कोई आकार नहीं होता, इसके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है। गुरु नानक और कबीरदास जी इस मत के विचार के समर्थक हैं। सगुण भक्ति वाले ये ईश्वर को साकार रूप मानते हुए इसका रूप रंग होता है और ये मूर्ति पूजा करते हैं। मीराबाई, कालिदास है वो इनके समर्थक माने जाते हैं। भक्ति की प्रचलित परंपराएं कौन कौन सी है? रॉबर्ट एक रेडफील्ड के अनुसार भक्ति की 2 परंपराएं उन्होंने प्रचलित की। एक तो महान और दूसरी है वो लघु। महान परंपरा, इसमें वैदिक धर्म को रखा गया है कि जिसका अनुसरण है समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं वो करते थे, और ब्राह्मणों का इसमें वर्चस्व था। देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी। दूसरी परंपरा थी लघु परंपरा। इसमें निम्न धर्मों को शामिल किया गया था, जिसका अनुसरण समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं वो करते हैं। राजा और संत के बीच संबंध। राजा और संतों के संबंध है वो अच्छे होते थे। इसका मुख्य कारण जनता थी, क्योंकि जनता है उसका झुकाव है संतों की ओर अधिक था। राजा संतों के माध्यम से जनता का समर्थन हासिल करते थे। संतों के लिए राजाओं ने कई मंदिर मूर्तियां बनवाई, और जैसे चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोंडा चोलपुरम मंदिर है वो इन्होंने संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, संतों का समर्थन से तात्पर्य जनता का समर्थन प्राप्त करना था। कर्नाटक की शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवण्णा नामक ब्राह्मण ने एक आंदोलन की शुरुआत की। यह जैन धर्म को मानते थे और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी। इनके अनुयायी को शिवीर शैव यानी शिव के वीर और लिंगायत यानी लिंग को धारण करने वाले कहते हैं। ये शिव की पूजा है वो लिंग के रूप में करते हैं, और पुरुष चांदी के डिब्बे में लिंग यानी छोटा पत्थर रखकर बाएं कंधे पर है वो धारण करते हैं। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा वाले बासवण्णा इनका प्रवर्तक माना जाता है। लिंगायत की विचारधारा। लिंगायत की विचारधारा वाले मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, विधवा स्त्री के पुनः विवाह करवाने यानी विधवा पुनर्विवाह को बल देते हैं, शवों को जलाने की बजाय दफनाने पर जोर देते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते और अस्पृश्यता का विरोध करते हैं यानी छुआछूत का विरोध करते हैं। परंपरा में स्त्री भक्त। विष्णु भक्त अंडाल और शिव भक्त कराईकाल अम्बियार है वो नैनार में हुई थी, और अंडाल है वो आलवार संतों में हुई थी। दोनों स्त्रियों ने मिलकर कई गीतों की रचना की, पितृसत्तात्मक मापदंडों को चुनौती भी दी। अंडाल खुद को विष्णु की प्रेसी मानती और कराईकाल अम्बियार ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और उसके बाद भक्ति काल में मीरा बाई होती है, जिनका जन्म मेड़ता में हुआ था और कृष्ण भक्ति की तरफ इनका शुरू से ही झुकाव था। जो
राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह होता है। मीराबाई ने पत्नी धर्म को निभाने से मना किया और खुद कृष्ण की खोज में है वो निकल गई थी। इनके गुरु का नाम वेदास बताया जाता है, जिनकी भक्ति कृष्ण भक्ति है आज भी प्रसिद्ध है। कबीरदास कबीरदास का जन्म है वो 14वीं शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म है हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण है नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। ज्यादा जानकारी नहीं है, बीजक किताब है इनकी शिष्य धर्मदास ने लिखी थी और उसमें इनकी भक्ति परंपरा के बारे में ज्ञान की मिलता है। दूसरे हुए थे गुरु नानक, जिनका जन्म है तलवंडी में हुआ था। पिता कालू चंद्र थे। बचपन में ही साधु के गुण थे। धार्मिक विश्वासों और रीतियों से ज्ञान प्राप्त किया। धार्मिक असंतोष के कारण वे समाधि अवस्था में बैठ गए और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान यानी जो भक्ति परंपरा है, इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव की पूजा मंदिरों में की जाती थी। मंदिरों में शासकों की सहायता से या राजाओं की सहायता से बनाए जाते थे। इसी काल में राजपूत काल का भी उदय होता है और यहाँ ब्राह्मणों का है इस काल में वर्चस्व रहता है। ब्राह्मणों को चुनौती शायद ही अभी तक किसी ने दी। कुछ धार्मिक नेता उपरे जैसे जोगी सिद्ध शिल्पी समुदाय जो रूढ़िवादी ब्राह्मण सिंह सांचे से बाहर थे। धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने ही विचारों को सामने रखा। इसके बाद तुर्की लोगों का आगमन हुआ, जिससे हिंदू धर्म पर काफी कुछ है वो असर पड़ा। सूफी की उत्पत्ति ऊन से हुई। कई विद्वानों का सफा यानी पवित्र से मानते हैं। इस्लाम के कुछ रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकल रहस्यवादी और वैराग्य अपनाया और उसे ही सूफी कहते हैं। सूफियों ने कुरान की व्याख्या करने वाले की आलोचना की और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की है वो व्याख्या की थी। सूफियों के प्रकार हैं, दो प्रकार है। बानसरिया जो अपना जीवन इस्लाम शरिया के अनुसार जीते हैं और खानकाहों में अपना है वो जीवन जीते हैं। बेसरिया ये शरिया धर्म, ये शरिया को इस्लाम के शरिया को नहीं मानते। ये घूम घूम कर संगीत के माध्यम से धर्म का प्रचार करते हैं। इन्हें कलंदर, मदारी या हैदरी कहते हैं। खानकाह ये एक सूफियों का आश्रम था। यहाँ शेख और उसके मुरीद रहा करते थे। शेख जो धर्म गुरु होता था। ये लोग आस्था प्रकट इच्छा की पूर्ति के लिए आते थे। यहाँ लंगर की व्यवस्था होती थी। यहाँ लोग ताबीज भी बनवाने आया करते थे। यहाँ सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। सूफियों का सिलसिला व्यवस्था 12वीं शताब्दी में इसका गठन होने लगा और सूफी सिलसिला का अर्थ है भाई श्रृंखला, सिलसिला, एक के बाद एक, गुरु के बाद चेला। भाई इसी के अनुसार एक मकबरा बना देते थे और अनुयायी उसको भक्ति का केंद्र है वो बन जाता था और सभी लोग यहाँ आते थे आस्था के लिए। कुछ सिलसिले हैं जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी है वो सिलसिला।